जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उपासना की उपासना में। आज की वीडियो में आप जानेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को क्या कहते हैं, यह कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, पारण का समय क्या है। तो यह संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जा रही है। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस आप तक रोज पहुंच सकें। भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस बार अजा एकादशी पर खास संयोग बन रहे हैं। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए एकादशी का व्रत रखा जाता है। एकादशी व्रत हर महीने में कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में आता है। इस प्रकार से हर महीने 2 एकादशी हमें प्राप्त होती हैं। सभी एकादशी तिथि का अपना विशेष महत्व होता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 9 सितंबर शाम 7:17 से हो रही है, जिसका समापन अगले दिन 10 सितंबर को रात 9:28 पर होगा। ऐसे में सूर्य उदया तिथि को महत्व देते हुए अजा एकादशी का व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा। इस दिन एकादशी पर 2 शुभ योग भी बन रहे हैं। रवि पुष्य योग की शुरुआत होगी 10 सितंबर को शाम 5:06 से अगले दिन 11 सितंबर सुबह 6:04 तक। इस दिन रवि पुष्य योग होगा। यह योग पूजा के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। नए कार्य की शुरुआत के लिए भी इसे अच्छा माना जाता है। एकादशी के दिन 10 सितंबर को शाम 5:06 से 11 सितंबर की सुबह 6:04 तक सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा। इस योग में किए गए सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। अजा एकादशी की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 7:37 से शुरू होगा, जो दोपहर 12:18 पर समाप्त होगा। अजा एकादशी व्रत का पारण अगले दिन 11 सितंबर की सुबह 6:04 से 8:33 तक रहेगा। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म भी बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में लोग एकादशी का व्रत रखते हैं और इस व्रत को करने के कुछ नियम होते हैं। अलग अलग एकादशी का अपना एक विशेष महत्व होता है। उनकी पूजा विधि और व्रत के नियम भी अलग होते हैं। फिर भी कुछ बातें सभी एकादशी व्रत के दौरान ध्यान में रखी जाती हैं। एकादशी व्रत करने के लिए दशमी के दिन से व्रत के नियम लग जाते हैं, जो द्वादशी तक चलते हैं। दशमी से लेकर द्वादशी तक व्रत के नियमों का पालन करना और अगले दिन पारण करते हुए कोई गलती ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी पर नियम और संयम के साथ व्रत रखकर भगवान विष्णु की उपासना करने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण में खास चीजों का ही सेवन करना चाहिए। एकादशी के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, मधुर वचन बोलना चाहिए। एकादशी का व्रत उपवास करने वालों को दशमी के दिन मांस, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल, इन सभी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु को तुलसी दल बेहद प्रिय हैं, तो ध्यान रखना चाहिए कि व्रत में तुलसी का प्रयोग जरूर करना चाहिए। एकादशी व्रत के पारण के लिए भी आप तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर ही पारण करें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी दल विशेष महत्व रखता है, इसलिए एकादशी से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर आप मध्याह्न काल में तुलसी दल तोड़कर रख लें। क्योंकि इस बार रविवार के दिन एकादशी पड़ रही है, तो आप शनिवार को तुलसी दल जरूर तोड़कर रख लें। एकादशी तिथि पर ना तो तुलसी माता को जल अर्पित किया जाता है और ना ही तुलसी पत्र तोड़े जाते हैं। शास्त्रों में यहाँ तक लिखा है कि किसी भी वृक्ष के पत्रों को इस दिन नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे में एकादशी के दिन विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी माता पर जल अर्पित नहीं करना चाहिए और ना ही तुलसी पत्र तोड़ने चाहिए। इस दिन तुलसी माता की पूजा करते समय माता को स्पर्श नहीं किया जाता है। दूर से ही हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। प्रातःकाल और सायंकाल दोनों समय शुद्ध गाय के घी से दीपक जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए आंवले का भी विशेष महत्व होता है। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। इस दिन जो व्रत नहीं भी रखते हैं, उन्हें भी अपने घर में चावल नहीं बनाना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करते समय कुछ चीज़ों का विशेष रूप से प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे कि मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण करते समय प्रयोग निषेध माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण हमेशा सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भोग विलास से दूर रहना चाहिए। यदि संभव हो तो एकादशी के दिन 12 बार जल से कुल्ला करें, फिर स्नान कर गीता का पाठ करें।
स्नान करते समय नहाने के पानी में गंगा जल, काला तिल, थोड़ा सा आंवला और पवित्र स्थान की थोड़ी सी मिट्टी जरूर डालना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है, भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन यथाशक्ति दान जरूर करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। दशमी के साथ मिली हुई एकादशी वृद्ध मानी जाती है। वैष्णवों को युग द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत करना चाहिए। त्रयोदशी आने से पूर्व व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, सलगम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर ही स्वयं ग्रहण करना चाहिए। भोग लगाते समय तुलसी दल जरूर अर्पित करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्ठान दक्षिणा देना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति को रात्रि का जागरण करना चाहिए। यदि संभव हो सके तो रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। इस द्वादश मंत्र का जाप करने से, भगवान विष्णु का स्मरण करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठें। सूर्योदय से पहले उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ करें, गंगा जल से पवित्र करें, स्वयं को पवित्र करें, आचमन करें और दीपक प्रज्वलित करें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद हाथ में गंगा जल, काले तिल, पुष्प लेकर एकादशी व्रत का संकल्प लें। भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, यह व्रत मैं आपके श्री चरणों में समर्पित कर रही हूँ। इस व्रत को करने की मुझे शक्ति प्रदान करें। इसका फल आपके चरणों में समर्पित कर अपने घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना करती हूँ। इस प्रकार से इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। माँ वृंदा को दूर से ही नमन करके घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा स्थल पर आकर गणेश जी, श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और शालिग्राम भगवान का पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। मंत्रोच्चारण करना चाहिए। इस दिन अक्षत समर्पित नहीं किए जाते हैं। इस दिन काले तिल समर्पित करने चाहिए। इसके साथ ही भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल समर्पित करना चाहिए। माता लक्ष्मी को गुलाब के पुष्प अर्पित करने चाहिए। पूजा में नारियल, सुपारी, फल फूल, लौंग, अगरबत्ती, घी, पंचामृत, भोग लगाने के लिए ऋतुफल, गाय का शुद्ध घी होना चाहिए हवन करने के लिए। तो यह सभी सामग्री आप एकत्रित करके भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी की पूजा करें। जिस प्रकार प्रातःकाल पूजा करते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु, माता महालक्ष्मी की विधि विधान से सायंकाल भी पूजा करनी चाहिए। अजा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के चरण कमलों में स्थान प्राप्त होता है। उम्मीद है यह जानकारी आप सभी के लिए उपयोगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आने वाले वीडियो में अजा एकादशी व्रत की कथा भी सुनाई जाएगी, उसे भी आप जरूर सुनिएगा। मिलती हूँ अजा एकादशी व्रत की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। राधे राधे।